एक कंपनी है, इसने अपने शेयरों को निकाला। एक कंपनी है, इसने अपने शेयरों को निकाला। अगर ये कंपनी बहुत बेहतरीन है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? दिवालिया होगी तो उसके लेनदार उसको दिवालिया करके कुछ भरपाई अपनी कर पाएंगे, पर पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर क्या होना पड़ेगा? पब्लिक को बहुत समझदार होना पड़ेगा भैया। देखिए, तो डीआईज जो है बहुत समझदार हैं और एफआईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चतुर हैं, क्योंकि वो तो कभी भी अपनी होल्डिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस काम से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आपके पास जो पहला काम जिससे आपने कमाया, थोड़ा ही कीजिए पर उसे करते रहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे केल्टन टेक सॉल्यूशन कंपनी के बारे में। पहली बार इस कंपनी की मैं वीडियो बना रहा हूं और वो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ लोग तो लिखते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, और एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है वो इस कंपनी के ऊपर जब लिखते हैं कि इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए तो वो कम से कम 10-10 मैसेज करते हैं एक ही वीडियो के अंदर, और आज से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो फिर लाजमी इस शेयर के ऊपर भी वीडियो बनानी ज़रूरी है। देखो सर, आपने देखा होगा कि शेयर बाज़ार के अंदर एक दिन में 5-5 वीडियो, 10-10 वीडियो, 4-4 वीडियो, 3-3 वीडियो बनाते हैं लोग भाग। पर उनके ना दूसरे काम नहीं है, उनके सारे के सारे काम हैं यूट्यूब से चल रहे हैं उनके काम। तो उनके पास समय है, पर जब हमारे कुछ और भी काम है तो थोड़ा मन उसके अंदर भी लग जाता है, फिर उसमें काम करके दिमाग थोड़ा सा वैसा नहीं रहता। तो मैं भी अगर इतनी सारी वीडियो बनाऊं तो फिर मुझे दूसरे काम छोड़ने पड़ेंगे, और वो मैं छोड़ नहीं सकता। पहला काम तो मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस काम से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आपके पास जो पहला काम जिससे आपने कमाया, थोड़ा ही कीजिए पर उसे करते रहिए, क्योंकि वही आपको पैसा दे रहा था। और अब अगर शेयर बाज़ार पैसा दे रहा है तो आपको पहला काम भी पकड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो पैसा बन रहा है बनता ही रहेगा, या पैसा बहुत ज़्यादा ही बन जाएगा या कम हो जाएगा। ये कुछ गारंटी नहीं है बाज़ार के अंदर। तो इसलिए बहुत से लोग वीडियो बना देते हैं, इसलिए मुझे एक सिलेक्ट करना पड़ती है वीडियो मैं किस पे बनाऊं, और फिर उसके ऊपर फिर 3-4 घंटे तो जाते ही जाते हैं। अच्छा, आज मैं अगर केल्टन टेक सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसकी आपको फंडामेंटल भी दूंगा, इसके आपको न्यूज़ भी दूंगा, एक आधी न्यूज़, ज़्यादा तो न्यूज़ आती नहीं इसके अंदर, और इसके बारे में कुछ बताऊँगा भी। और कुछ चीज़ जो मुझे इसके अंदर देखने को मिली, मैं आपको कहता हूँ, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है लाजमी वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, कि अगर मेरे से कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सोच समझ कर रहा होगा। कि भैया अगर हम यहाँ पर देखें तो डीआईज जो है बहुत समझदार हैं और एफआईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चतुर हैं, क्योंकि वो तो कभी भी अपनी होल्डिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर जो डीआईस होते हैं इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी होते हैं, एलआईसी भी होता है, बैंक भी होता है, देश के होते हैं ये, और ये अपनी होल्डिंग को दूर की तरफ देखते हैं। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर मेरा निवेश है या मैं करने जा रहा हूँ, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा है। और केल्टन का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो गवाही नहीं दे रहा है इसके अंदर कुछ चीज़ अच्छा सोचने की, भले ही कंपनी कुछ अच्छी चीज़ें बता रही हो। तो आज हम इस नीति को भी समझेंगे। दूसरा, जीटीएल इंफ्रा की भी बात करेंगे, शेयर ₹1.19 का आ गया है, और बीसीजी की भी आज हम बात करके चलेंगे। दोनों कंपनी को इसलिए लिया है क्योंकि उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम कुछ और चीज़ भी समझ सकते हैं, और जिस दिन आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, बहुत आगे की विधि आपकी बन जाएगी। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस कंपनी के अंदर पब्लिक बढ़ती जाए, डीआईस जीरो हो,
या अगर DIs भी हो तो फिर क्यों है, ये भी आपको समझना आना चाहिए। FIs अपनी होल्डिंग को शुरुआत में बढ़ाते हैं फिर कम हो जाते हैं, और प्रमोटर आपको कम देखने को मिलते हो, पब्लिक बढ़ती हुई देखने को मिलती हो। तो ये वो शेयर होते हैं जहां पब्लिक के हाथों में शेयर दिए जाते हैं। ऐसी कंपनियां होती हैं ये कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ दिखकर वो पब्लिक के पास आ रहे हैं सारे शेयर, तो फिर DIs को क्यों नहीं अच्छा दिख रहा, सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। और कमाई के सिलसिले किस में है? अच्छा, अगर हम सोचें कि अगर हम देखें कि शॉर्ट टर्म में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो फिर वो मौके की तलाश होती है, वो देखा जाता है। देखो सर, जिस कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होगी उसके अंदर तो आपको समझना है कि भैया बहुत साल लगने वाले हैं अगर इन्वेस्टमेंट है तो, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे फिर DIs भी आएंगे। पर वो चीज़ हमें बता देती है हाँ इसमें शॉर्ट टर्म हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छी न्यूज़ आकर वो शेयर भाग जाता है, तो फिर वो ये नहीं समझना कि वो कई गुना हो जाएगा। आपको ना ये चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। दूर होकर कुछ चीज़ों को अगर हम समझते गए, दूर होकर कुछ चीज़ों को अगर हम समझते गए तो यकीनन बाजार के अंदर हम पैसा कमाएंगे। ऐसा क्यों है कि बाद में पब्लिक ही रोती है? ऐसा क्यों है कि जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो पब्लिक का पैसा ही नहीं मिलता? ऐसा क्यों है कि जिन कंपनियों ने किसी कंपनी को लोन दे रखा है, अगर वो दिवालिया होगी तो उसके लेनदार उसको दिवालिया करके कुछ भरपाई अपनी कर पाएंगे, पर पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलता? तो फिर क्या होना पड़ेगा? पब्लिक को बहुत समझदार होना पड़ेगा भैया। सपने बाजार के अंदर देखना छोड़ना पड़ेगा, हर मूवमेंट को आपको जीना पड़ेगा, और वो मूवमेंट होता है आपको सिखाने वाला। दूसरों की गलतियों से आपको बाजार के अंदर सीखना पड़ेगा। पहली कंपनी अगर हम लेंगे, जो भी कंपनी ले रहे हैं, इससे हम कैल्टन टेक सोल्यूशन की स्थितियों को समझेंगे। टावर वाली कंपनी है GTL इंफ्रा, और मैंने आपको कहा था कि 100 रुपये में कहीं शेयर आ जाएंगे। कुछ लोग 100 रुपये नहीं लगाते, कहीं पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर 5 पैसे भी बढ़ा बहुत पैसे आ जाएंगे। तो 2 रुपये से करते करते शेयर 5 पैसे तो बढ़ा नहीं, 1 रुपये 19 पैसे आ गया। अब कहने को तो ये है कि 80-70 पैसे ही शेयर गिरा है, पर जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसके लिए चुभ रहा होगा, उसको बहुत लॉस हो रहा होगा, तो छोटा शेयर ज़्यादा तड़पा देता है भैया। अच्छा, अगर हम देखें भी तो कुछ लोग उस शेयर पर दाव लगा रहे हैं जिस पे ऑपरेटर खेलते हैं, जिस पे ऑपरेटर खेलते हैं, कुछ लोग उस पे दाव लगा रहे हैं, और ऑपरेटर से अब जीत जाएंगे। जीतते भी हैं कुछ लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत कुछ लोग हारते हैं। कुछ लोग वो जीतते हैं जिनको पता है कि अब मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि 1 रुपये 19 पैसे शेयर आ गया। कंपनी टावर के ऊपर वर्क कर रही है। इस बार भी कंपनी ने अपने लॉस को कम किया है, अपनी सेल को बढ़ाया है, तो इस हिसाब से, सेल के हिसाब से कंपनी ने अच्छा वर्क Q2 में कर दिया है। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी के अंदर जो रिजर्व है वो माइनस में है, उधार भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक कंपनी प्रमोटर कंपनी के अंदर 3.28% है। सारी की सारी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। दूसरा, अगर आपको देखने को मिलेगा, चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न पढ़ के देखेंगे, क्योंकि इससे हम कैल्टन समझेंगे। चलो समझ के चलना, थोड़ा सा मैं क्यों बता रहा हूँ वीडियो आज। FIs कंपनी के अंदर 0.01% है, जो इससे पहले 0.14% थे। यानी कि FIs कमा रहे हैं, हर तरफ से कमा रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर में ये झुके तो है ना। अगर हम DIs देखें तो DIs भी अपनी होल्डिंग को क्वार्टर दर क्वार्टर कम करती जा रही है, और ये वो DIs हैं जो इसके अंदर इसको कंपनी को पैसा दिया था, लोन दिया था, और यही इस कंपनी को अगर ये बर्बाद हो गई तो इसे NCLT पे भी ले जाएंगे। तो अब बहुत से कुछ लोग कहेंगे कि सर इसके अंदर DIs भी हैं, तो अगर DIs को तो अब अच्छा बता रहे थे। DIs क्यों है इसके अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। DIs इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, और अगर कंपनी कभी दिवालिया हुई तो इनको ही पैसा मिलेगा, पब्लिक को नहीं मिलेगा। और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब करीब 63.83% हो गई है। ये मैं शेयर होल्डिंग की हिसाब किताब आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पब्लिक के पास ही शेयर आते जा रहे हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि छोटे शेयर हो जाते हैं। अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने देख लिया, तो थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। आगे इसको बताऊंगा मैं आपको कैल्टन की एनालाइज करके।
अब हम बात करेंगे बीसीजी के बारे में। दोस्तों बीसीजी का जो शेयर है वो भी मल्टीबैगर शेयर बन गया था। शंकर शर्मा जी ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को लिया था। अब अगर हम शंकर शर्मा जी की होल्डिंग देखें तो 0 है। अब हम इससे क्या नतीजे निकालें कि शुरुआती तौर पर जिस भी बड़े निवेशक को देखकर हम एंट्री कर गए और वो बाद में 0 करके अपनी इन्वेस्टमेंट को निकल जाए, मतलब अपने पैसे को निकाल कर 0 होल्डिंग कर जाए, तो बाद में हम किसे पकड़ लें? सुनवाई तो कोई होगी नहीं यहाँ पर। तो ये जितने लोग होते हैं सब चतुर हो रहे हैं, सब अपने पैसे को निकाल लेते हैं, अपने पैसे कमा लेते हैं, बाद में पब्लिक फंस जाती है। तो देखने को ये आपको मिलेगा कि जो बीसीजी के अंदर 8% करीब के, इससे ज़्यादा भी थे पिछले क्वार्टर में, आपको जून क्वार्टर में एफआईज देखने को मिले थे, तो इस बार में वो 1% करीब रह गए हैं। यानी कि एफआईज ने भी यहाँ से पैसा कमा लिया, शंकर शर्मा जी ने भी कमा लिया। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है बहुत कम है, जो 18% है। अब आप एक चीज़ समझो, क्या है यहाँ पर? पब्लिक। और पब्लिक कितनी है? 80%। तो शुरुआती तौर में कंपनी के जो शेयरों के अंदर उस टाइम न्यूज है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बाद में डीआईज ख़त्म हो गए, एफआईज ने अपनी होल्डिंग को ख़त्म कर दिया और पब्लिक के पास माल आ गया। तो यहाँ भी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है? भले ही कंपनी के शेयर इस वक्त दोबारा से लिस्ट हुआ हो, अभी भी इसके अंदर डीआईज की प्रक्रिया नहीं लगी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर डीआईज आ रहे हैं किसी भी कंपनी में होल्डिंग लेने के लिए, म्यूचुअल फंड वाले ये हो गए, तो उस विधि के बाद आपको देखना कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, वरना पब्लिक और प्रमोटर आपस में खेलते रह जाएंगे, बीच में एफआईज आके मजे लेते हो जाएंगे। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें ये दिखा रहा है बीसीजी का, कि बाद में क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होते होते जो शेयर होते हैं वो पब्लिक के पास आ जाते हैं। तो यहाँ 2 शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिए जहाँ पब्लिक बड़ी है। अब हम बात करेंगे केल्टन टेक सोल्यूशन के बारे में। पहली बार कंपनी की वीडियो बना रहा हूँ, और अगर हम कंपनी का काम देखें, कंपनी आईटी कंपनी है, कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी वर्क करती है और व्यवसाय को डिजिटल के रूप में बदलती है। कंपनी एआई के लिए भी वर्क करती है, कंपनी क्लाउड में भी वर्क करती है, और कंपनी मशीन लर्निंग एमएल के लिए भी वर्क करती है। तो अगर हम चीज़ को देखें तो कंपनी का जो वर्क है बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। जुलाई 2025 में कंपनी का स्प्लिट हुआ था, 1 शेयर के बदले 5 शेयर में चीज़ें हुई थी, तो वो भी आप समझ कर चलें। इससे पहले भी कंपनी के अंदर बोनस भी चीज़ें हो चुकी हैं। देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी का शेयर एक बार मार्च 2020 में ₹1.40 भी आ गया था। तो ये ऐसी कंपनी हैं जहां उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकते हैं। समझ गए कि जब किसी कंपनी का शेयर ₹1.40 भी आ सकता है गिर गिर के, तो यानी कि आगे उतार चढ़ाव ज़्यादा कंपनी में हो सकते हैं। देखो सर कितना बुरा हो जाएगा, कि इतना तो बुरा होने का नहीं कि कंपनी से ₹1.40 आ जाए। वो कब आता है? जब ऑपरेटर अपनी चालों को चलते हैं। तो थोड़ा हमें चीज़ों को समझना। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कुछ बता रहा है। काम अगर हम देखें तो कंपनी काम मैंने आपको बता दिया। कंपनी के चीज़ों के अनुसार देखें, स्किनर के अनुसार देखें, तो करीब करीब 1800 कर्मचारी कंपनी में वर्क करते हैं, और अमेरिका, यूरोप, भारत सहित एशिया प्रांत में कंपनी का जो वर्क है संचालन है, जो यानी कंपनी का जो वर्क है बाहर के देश में भी कंपनी वर्क करती है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आई थी, क्योंकि इस कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा न्यूज़ तो आती नहीं, फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है और वो अक्टूबर की है, उसे तो हमें समझना ही पड़ेगा। केल्टन टेक्नोलॉजी के शेयरों में संयुक्त राष्ट्र से परियोजना मिलने के बाद 3% का उछाल आया था। ये न्यूज़ है 30 अक्टूबर 2025 की, आप इसे पढ़ सकते हैं। यानी कि न्यूज़ बेस्ड कंपनी के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो शुरुआती तौर पर आपको लग सकता है कि जो कंपनी का शेयर भाग रहा है, देखो सर भागता, मैंने आपको कितने बार कहा है कि भाग तो जाएगा ही, शेयर भाग तो जाएगा ही। वहाँ आपको कमाना है या आपको फंसना है, या आपको खुद देखना है। क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती है कि फंसा हुआ हम अपने को महसूस कब करते हैं? जब शेयर भाग रहा था, तभी तो हम फंस रहे हैं ना, कि भैया कुछ अच्छा हो गया, कुछ फिर ऐसी न्यूज़ आप देख रहे हो। तो आपको हर एक तरफ अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं इस कंपनी को बेकार नहीं बता रहा हूँ, पर जिस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव की स्थितियाँ हैं, वहाँ तो हमें थोड़ा समझना ही पड़ेगा ना, है ना।
और आगे भी इसके अंदर कुछ हम विचार रखेंगे अपने। तो अब इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, कुछ ज़्यादा बताने के लिए इस कंपनी कुछ है नहीं। देखो सर, अगर हम मार्केट कैप की देखें तो 973 रुपये कंपनी का मार्केट कैप हो गया। करंट प्राइस देखें 18 रुपये है। कंपनी अपने लो पर ही चल रही है 52 सप्ताह के। हाई अगर देखें 35 रुपये करीब है। 17 रुपये करीब कंपनी का आपको देखने को मिलेगा लो। और डिविडेंड कंपनी बिल्कुल नहीं देती। एक भी चीज़ कंपनी की पॉजिटिव नहीं है, सारी निगेटिव लिखी गई हैं। आप ये पढ़ सकते हैं। सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक ये एक पॉजिटिव संकेत कंपनी दे रही है अपनी सेल में, क्योंकि सितंबर 2024 में कंपनी की जो सेल थी 271 करोड़ की थी, फिर बढ़ती गई, फिर उससे ज़्यादा हुई, फिर जून 2025 में 295 करोड़ की हुई, और सितंबर 2025 में 300 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी। और अब ये देखने को मिल रहा है कंपनी प्रॉफिट लगातार कर रही है। और सितंबर 2022 से कंपनी की जो सेल है अब तक की सबसे ज़्यादा हुई है, जो 300 करोड़ की है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। रिजर्व भी कंपनी के पास बढ़ता जा रहा है, जो अच्छा खासा है, 664 करोड़ का है। उधार कंपनी में 130 करोड़ का है। अच्छा, अब जो हमें समझना है, पहले मैंने आपको जीटीएल इंफ्रा शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाया, क्यों वहाँ DIs हैं, और एक मैंने आपको अभी BCG का उदाहरण दिया कि कुछ लोग आते हैं फिर निकल जाते हैं, बाद में पब्लिक कितनी बच जाती है। अब आप एक स्थितियाँ समझिए कैल्टन टेक सोल्यूशन का, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कुछ बताता है। मैं आपको समझा रहा हूँ फिर। क्योंकि एक कंपनी है, इसने अपने शेयरों को निकाला। एक कंपनी है, इसने अपने शेयरों को निकाला। अगर ये कंपनी बहुत बेहतरीन है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा DIs जो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ज़्यादा भी नहीं होंगे तो होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। पब्लिक बहुत कम देखने को मिलेगी अगर कोई अच्छी कंपनी है। तीसरा, अगर आपको देखने को मिलेगा FIs, वो FIs जो होंगे अच्छी कंपनी में एकदम से अपना माल नहीं बेचेंगे कि भैया पहले 10% थे तो अगले क्वार्टर में सीधा 2% हो गए। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा अच्छी कंपनियों में। FIs क्या करते हैं अच्छी कंपनियों में, अगर उनको निकलना भी है तो वो 1-1.5% ही निकल जाते हैं उसके अंदर से, बाकी उसमें रखे रहते हैं वो अपने शेयरों को, क्योंकि उनको भैया डिविडेंड भी चाहिए, बाद में बोनस भी चाहिए, स्प्लिट भी चाहिए। तो FIs कहाँ से निकलते हैं? जो उनको लगता है कि हाँ भैया गंभीर विषय निकल जाओ। बड़ी बड़ी कंपनियों से FIs चिपके रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो HDFC बैंक में प्रमोटर नहीं है, पर FIs DIs की आपने होल्डिंग देखी, पब्लिक की देखी कितनी है उसके अंदर। तो इससे अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, उसके अंदर प्रमोटर देखे आपने, DIs देखे, FIs देखे, पब्लिक देखो कितनी है। तो अच्छी कंपनी के अंदर DIs भी होंगे, FIs भी होंगे, पर FIs जल्दी से निकलेंगे नहीं उसमें से। पर जो छोटी मोटी कंपनी होती है FIs पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे BCG से झाड़ लिया, कहा कितने थे, बाद में 1% करीब रह गए। यानी कि एक क्वार्टर 3 महीनों के अंदर कोई अपनी होल्डिंग को 7% कैसे कम कर सकता है FIs। तो उनको लगता है ना कुछ चीज़ें किस तरह से करनी है, तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। यानी कि FIs DIs, गवर्नमेंट, प्रमोटर और पब्लिक की जो स्थितियाँ होती हैं एक कंपनी के अंदर, उसके अनुपात से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस कंपनी के अंदर फंसने की स्थितियाँ और किस कंपनी के अंदर नहीं है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखकर चलना पड़ेगा। प्रमोटर देखो सर, मैं आपको बताऊं तो प्रमोटर मार्च 2023 में 52% करीब थे। कितने थे? 52% करीब। और FIs देखे तो 0.03% थे। DIs तो कंपनी के अंदर आई नहीं मार्च 2023 से बाद। पब्लिक अगर आप देखें तो उस वक्त 47% थी। आज की स्थिति आप देखो, मार्च 2025 में शेयर होल्डिंग प्रमोटर की 40.82%, बाद में घटा दी, सितंबर में भी घटा दी, घट कर नवंबर 2025 में प्रमोटर हो गए 37.67%, और पब्लिक के पास अपनी होल्डिंग गई क्योंकि वो हो गई है 61.29%। तो अब सारी की सारी इसके अंदर अगर हम देखें तो पब्लिक की स्थिति बढ़ गई है जो 61.29% है। अच्छा, मैंने आपको कहा ना FIs, देखो सर FIs क्या खेल करते हैं। इसके अंदर FIs अगर हम देखें तो 1.04% है और 1.27% भी एक बार थे। तो यानी कि वो बेचते हैं खरीदते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं। तो यानी कि FIs को पता है ये जो कंपनी है अभी हाल ही के लिए या आगे की स्थितियों के लिए
उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो एफआईज अपनी होल्डिंग को कम ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि कमा रहे हैं एफआईज। तो ये शॉर्ट टर्म वाली चीज़ है इसके अंदर। अगर लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें होती है तो उसके अंदर डीआईज भी होते हैं, प्रमोटर भी ज़्यादा होते हैं, पब्लिक मार्केट की होती है। आज का जो उदाहरण है, इस चीज़ को कुछ लोग आपको नहीं बताएंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को किस तरह से हम समझें। मैंने आपको बहुत अलग तरीके से बताया। मैं इस कंपनी की ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको बेचो खरीदो, मैंने स्थितियाँ बता दी कि ये कंपनी जो है वैली है कि इसके अंदर पैसा जा भी सकता है और पैसा आ भी सकता है, यानी कि उतार चढ़ाव कंपनी के अंदर ज़्यादा होंगे, ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने और अन्य रिलायंस की भी मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है, एचडीएफसी का भी देखा है, कई कंपनियों को देखा है, फिर आंकलन किया है। क्योंकि अगर हम कंपनी का प्रारूप देखें, वर्क देखें, तो उसके हिसाब से तो भाई हाँ लाजमी मैं भी कहूँगा कि हाँ मैं इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, है ना। तो काम के अलावा भी फंडामेंटल भी कुछ कह देता है, तो दोनों का मिलाप आपके सामने होना चाहिए। जैसे कि बीसीजी का अगर आप वर्क देखेंगे तो भैया उसका जो वर्क है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत बढ़िया कंपनी वर्क करती है। और आपने देखा भी होगा जब आप कुछ भी न्यूज़ देखते हो तो बीच में जो ऐड आ जाते हैं तो वो उसी के ऊपर कंपनी वर्क करती है। एआई के लिए भी कंपनी बीसीजी वर्क करती है। तो अगर आप काम को देखोगे तो सोचोगे यार मज़े आ गया कंपनी के अंदर, पर बाद में क्या होता है फिर टेंशन हो जाती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है जी, कोई ना व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो उसे चीटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।